हेलो, नमस्ते आपको। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। आपको पता है कि आज इप्सी एसोसिएशन पूरे भारत में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को अपने साथ जोड़कर उन्हें लोकल टू ग्लोबल ले जा रहा है। विजन से लेकर वेंचर तक उनकी मदद कर रहा है, आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक, ब्रांड बनाने से लेकर लॉन्चिंग तक हम पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। इप्सी 1.0 जो था हमारा, वो 9 अक्टूबर 2023 से 25 मई 2026 तक था। इप्सी 2.0 में हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी अब हम एसोसिएशन का फाउंडेशन बना चुके हैं और इसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम टियर 2 एंड टियर 3 स्टेट्स में जाकर वहां के लोगों को अपने साथ जोड़कर उनका नेटवर्क नॉलेज और सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। इसी कड़ी में पूरे भारत के हर स्टेट में हम 10-10 लोगों की टीम बिल्ड कर रहे हैं। एक स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 8 सेक्रेटरी। ये जो हमारी टीम होगी 10 लोगों की, इंटरनल स्टेट के हमारे ये लोग पिलर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जिनका मेन काम है अपने स्टेट में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, लोगों को अपने साथ जोड़ना और विकसित स्टेट बनाकर विकसित भारत 2047 में कंट्रीब्यूट करना। अभी तक की इस वीडियो एपिसोड की सीरीज में आपने देखा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को किस रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी के लिए रख सकते हैं। 3 सेक्रेटरी के वीडियोस भी आपने देखे, यानी टोटल 5 हमारी पोजीशंस अब तक हमने कवर कर दी है वीडियो एपिसोड सीरीज के जरिए, इस प्लेलिस्ट के जरिए। ये जो 6ठे नंबर की हमारी पोजीशन है, इसका नाम है सेक्रेटरी कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है यहाँ पर। इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इसके लिए हम कौन से कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे हैं, इसके लिए क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होंगी, और नो डाउट जब रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे, उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे इस वीडियो के जरिए। मेरा भी बैकग्राउंड जो रहा वो ज्यादातर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के साथ काम करने का ही रहा, और आज जो यूथ जो कॉलेज और कैंपसेस के अंदर है, यही विकसित भारत बनाएगा। हमें कॉलेजेस के अंदर भी एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को डेवलप करना है। एक आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार कि 2030 तक ये जो हमारा जेन जी है, इसकी पहली कैरियर चॉइस बनेगा एंटरप्रेन्योरशिप। आप जब देखते थे कि पहले लोगों की पहली कैरियर चॉइस होता था आईएएस बनना, गवर्नमेंट जॉब में जाना, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है और आजकल का जो यूथ है उसकी पहली कैरियर चॉइस है खुद का स्टार्टअप शुरू करना, कॉलेज की दोनों में स्टार्टअप शुरू करना। तो अगर आप किसी कॉलेज के साथ में जुड़े हुए हैं एज अ प्रोफेसर, एज अ वहां पर फैकल्टी मेंबर के तौर पर, तो डेफिनेटली आप अपने स्टेट से हमारी इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। प्रेफरेंस हमारी यही है कि कोई भी कॉलेज का जो प्रोफेसर हो, कॉलेज की जो फैकल्टी हो, वो इस पोजीशन के लिए हमारे साथ जुड़े। लेकिन अगर आप कॉलेज के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं, मान लो आपकी कोई कंपनी है, ट्रेनिंग कंपनी है, कॉलेजेस के साथ आप काम कर रहे हैं, तो नो डाउट आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। आप सेक्रेटरी कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन बन सकते हैं। हमारा टारगेट है अगले 2 साल में, यानी इप्सी 2.0 में पूरे भारत में 100 कॉलेजेस में जाकर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, सीओई एस्टैब्लिशमेंट करना। जब हम सीओई एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं तो पहले साल हम कॉलेज से बोल रहे हैं हमारा और आपके बीच में जो एमओयू होगा ये पूरी तरीके से नॉन ट्रांजैक्शनल होगा। अब तक हम बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के साथ ये एमओयू कर चुके हैं, लेकिन अगले साल आखिरी तक 100 कॉलेजेस के साथ साइन करने का हमारा प्रयास है। पहले साल हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपके यहाँ पर आना चाहते हैं कैंपस में। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ प्लेसमेंट ग्राफ बढ़ाना, दूसरा ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को बढ़ाना, और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है आपके यहाँ पर आकर आपके कॉलेज और इमेज को, रेपुटेशन को बिल्ड करने में आपकी मदद करना। नेक AA++ की कैसे रेटिंग के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे हम आपको कंसल्ट कर सकते हैं, ये सारा काम करना। पहले साल के लिए कोई भी पैसे का लेन देन नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कुछ टीएनसीज होंगी जिसमें म्यूचुअली आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज के अंदर एक हमारा लोगो प्लेसमेंट करना होगा। ये सेक्रेटरी का काम है, मतलब सेक्रेटरी जो कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कल को अपने स्टेट में एमओयूज करेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, तो उसको पता होना चाहिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे। पहले आगे बढ़ने के लिए आपको कॉलेज के साथ एक एमओयू करना है। एमओयू करने के बाद वहां पर उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर ईसेल बनी हो, इंक्यूबेशन सेंटर हो, वहां पर इप्सी का लोगो लगाना है और ये कमिट करना है कि इप्सी इन स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप को तो हम, जिनके पास स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट है, उनको तो फ्री में हम सपोर्ट कर रहे हैं। कॉलेज से हम बोलेंगे कि आप हमें 10 बच्चे दे दीजिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट दे दीजिए, जिनको हम अपने साथ एज ए टीम रखेंगे। ये जो 10 बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके बैठने के लिए हम वहां पर एक स्पेस मांग रहे हैं कॉलेज से कि ये 10 बच्चे अगर कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप करेंगे तो इसी जगह पर बैठकर करेंगे। मतलब वहां पर इप्सी का कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनल 10 बच्चे ही बैठकर आपके वहां पर काम करेंगे। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पर इन 10 बच्चों को हम कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे, इनको हम कॉलेज के टाइम पर ही इंटर्नशिप का मौका देंगे। ये इंटर्नशिप कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ। प्लस पॉइंट ये कि इन 10 बच्चों में जो बच्चे इप्सी के रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के हिसाब से चलेंगे, इन 10 बच्चों के प्लेसमेंट की भी अथॉरिटी इप्सी लेता है पहले साल। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो भी इवेंट्स होंगे, इवेंट के कैलेंडर्स हैं, कैलेंडर के इवेंट में हम आपको सारे इवेंट में फैकल्टी को इनवाइट करेंगे, आप आए, अपने कॉलेज के बारे में प्रमोट करें, अपनी एक्टिविटीज को बताएं। पीछे आपका लोगो लगेगा एज अ नॉलेज पार्टनर, हर जगह आपको ब्रांड विजिबिलिटी मिलेगी। और जो हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है भारत के महारथी, उसमें भी हम ऐसे कॉलेज जिनके साथ हम एमओयू साइन कर रहे हैं, उनको हम वहां पर ऑनर भी करेंगे। हम पूरे साल में 8 एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं आपके यहाँ पर, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, चीजें कराएंगे वहां पर।
21st सेंचुरी की स्किल्स के बारे में बच्चों को अवेयर करेंगे। FDP भी करेंगे, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम आपके यहाँ पर कॉलेज में आकर करेंगे। साथियों, ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो पहले साल हम नॉन ट्रांजेक्शनल तरीके से करेंगे। दूसरा हमारा एक इप्सी फिनिसी कैप्सूल है जो हम कॉलेजेस को ऑफर करते हैं, जिसमें हम कर क्या रहे हैं, एक फुल डे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर ऐसे बच्चे जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, प्री प्लेसमेंट ड्राइव है ये, जहां पर हम उनको बताएंगे कि हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू। सुबह से लेकर शाम तक हमारे 8 मॉड्यूल्स होंगे, उसमें 8 ट्रेनर रहेंगे जिनको अनुभव है, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की मदद करी इंटरव्यू क्रैकिंग में, वो आपकी मदद करेंगे। 4 एडिशनल लोगों का स्टाफ होगा, 12 लोगों का स्टाफ होगा। सुबह से शाम तक 100 बच्चों को हम वहां पर पूरा ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे। और हम ये बोलते हैं इप्सी फिनिसी कैप्सूल जहां पर भी होता है वहां पर प्लेसमेंट ग्राफ 10% तक बढ़ जाता है। इस फिनिसी कैप्सूल के जो चार्जेस हैं वो 2 लाख रुपए हैं 100 बच्चों के लिए। इप्सी फिनिसी कैप्सूल अलग है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करना अलग है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करने के लिए MOU साइन करना जरूरी है, इप्सी फिनिसी कैप्सूल के लिए कोई MOU साइन करना जरूरी नहीं है। तीसरा जो डोमेन है हमारा वो है ऑप्शनल एक्टिविटीज। जब हम कॉलेज के साथ जुड़ रहे हैं तो हम कॉलेज के और कुछ चीजें प्रपोज कर रहे हैं कि आप चाहे तो हमारे साथ जुड़कर हम वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं, AI की वर्कशॉप, ड्रोन टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप, रोबोटिक्स की वर्कशॉप कर सकते हैं, और उसमें हम रेवेन्यू शेयरिंग पर काम कर सकते हैं। उसमें हम बोल रहे हैं अगर आपके पास बजट अच्छा है कॉलेज के पास में तो आप हमारे साथ AI की लैब सेटअप करवा लो, क्वांटम लैब सेटअप करा लो, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। हम आपके यहाँ पर लैब भी सेटअप कर सकते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को भी हम आपके यहाँ पर ला सकते हैं जो पेड होंगे, नो डाउट, ऑप्शनल है वो। हम आपके यहाँ पर अच्छे डिप्लोमेट्स को भी ला सकते हैं जिससे आपकी ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़े। बहुत सारे इवेंट्स में, इप्सी के इवेंट्स में तो आप इनवाइटेड हैं ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पर आपके जाने से कॉलेज की विजिबिलिटी बढ़ेगी, हम वहां पर भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनली अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए, तो उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते हैं, पोलैंड ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इप्सी आज 80 MOU पार्टनर्स की कम्युनिटी है, कई कंट्रीज में हम एक्टिव है। तो ये भी कॉलेज को हम ऑप्शनल के तौर पर बोल रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के तौर पर हम बोल रहे हैं अगर आपको PhD थीसिस में मदद चाहिए, थीसिस राइटिंग में मदद चाहिए, हमारी टीम है। आपके कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बननी है, हमारी टीम है। बहुत सारी एक्टिविटीज में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपके कॉलेज का पूरा PR मैनेजमेंट करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो एक्टिविटीज है ऑप्शनल है और इसमें चार्जेस इंक्लूडेड है। साथियों, हम आपको ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे एफर्ट्स के थ्रू, क्योंकि जब पूरे साल हम आपको अलग अलग स्टेजेस पर ले जा रहे हैं कॉलेज को, तो नो डाउट उससे हो सकता है एडमिशन ग्राफ भी बढ़े, और अगर एडमिशन ग्राफ बढ़ता है तो वहां पर हिस्सेदारी इप्सी को आपको देनी पड़ेगी। जो भी आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन को कट देते हैं वो इप्सी को भी आपको कट देना पड़ेगा अगर यहाँ पर कुछ भी प्लेसमेंट ग्राफ बढ़ रहा है। तो हम ओपन हैं, अगर आपको और भी किसी तरीके से लगता है कि हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है, आप मुझे भी अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। हमारे पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारे लगभग 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। उसमें भी कुछ ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज होंगी। तो ये तो सारे मॉडल हो गए जो एज ए सेक्रेटरी आपको पिच करने हैं। ये आपके लिए नहीं थे, ये आपको पिच करने हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर। और आपको ट्राई ये करना है कि एक साल के अंदर लगभग अपने स्टेट से 12 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में आप ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करें, क्योंकि पूरे साल का टारगेट है 100 पूरे भारत से। और एज एन इंडिविजुअल आपके टेन्योर में आप ट्राई करें कि 12 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को हमारे साथ जोड़ें और वहां पर हम मिलकर एक्टिविटीज करें। कॉलेज के साथ जब हम MOU साइन करते हैं तो उनसे बोलते हैं कि हम एक प्रोग्राम आपके यहाँ आपके स्टेट में करेंगे जिसमें आपको हमें कॉम्प्लीमेंट्री वेन्यू भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है। हम कॉलेज की प्रीमाइसेस को कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं। पहले साल जब हम अच्छा काम करेंगे, अगले साल हम हो सकता है ट्रांजेक्शनल MOU की बात कर पाए वहां पर, जिसमें TNCs अलग होंगी, लेकिन वो हम बिफोर एंड आफ्टर मैच करेंगे, देन उसके बाद पिच करेंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिविजुअल लेवल पर आपकी जिम्मेदारी है 12 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करने में हमारी मदद करना। 10 बूस्टर मेंबर्स को, ये 1999 या 4999 कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं उनको एसोसिएशन में ऑन बोर्ड करना। 2 ग्लोबल मेंबर्स को ऑन बोर्ड करना। ईमेल ID आपके पास रहेगी, उसका एक्सेस आपके पास रहेगा। आप हमारे जो स्टेट के इवेंट्स हैं, स्टेट के इवेंट्स में 6 हमारे मीटअप होंगे, 3 वर्चुअल और 3 फिजिकल, यानी अल्टरनेटिव मंथ में एक बार वर्चुअल एक बार फिजिकल। तो आप उसको भी अटेंड करते रहिए। और एक स्टेट में बड़ा प्रोग्राम हम आपके यहाँ पर करेंगे, जैसे हम राइजिंग हरियाणा, राइजिंग तेलंगाना, राइजिंग यूपी कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आपके यहाँ पर भी करेंगे। आप आए उसमें पार्टिसिपेट करें। 7 प्रोग्राम के अलावा नेशनल कैलेंडर है। नेशनल कैलेंडर में सिर्फ भारत के महारथी में आपकी प्रेजेंस मैंडेटरी है, बाकी इवेंट्स आपके लिए ऑप्शनल है। मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इस जिम्मेदारी को लेंगे और कॉलेजेस और कैंपसेस के अंदर जाने में मदद करेंगे। प्लस पॉइंट ये भी है कि भारत सरकार की लगभग 50 ऐसी योजनाएं हैं जो फोकस्ड है सिर्फ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कॉलेजेस के लिए फोकस्ड है। आज आप देखेंगे तो लगातार बहुत सारे कॉलेजेस बंद होने की कगार पर आ गए क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। आप जाएं इप्सी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, इप्सी के एम्बेसडर के तौर पर आप जाएं और वहां पर आप कॉलेज और कैंपसेस के अंदर भी एक हमारे ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करें और ज्यादा से ज्यादा MOU साइन कराएं। इसके बाद मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी बची होंगी और उन क्वेरीज के लिए हम ओपन है आपसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एक बार जब डिस्कशन हमारा फाइनल हो जाएगा तो फिर आपको एक एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट सबमिट करना
करना पड़ेगा। जब आप स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस लेटर सबमिट करते हैं उसके बाद फिर हम आपको अपनी वेबसाइट में भी जगह देते हैं। वेबसाइट में जगह देने के साथ साथ आप हमारी इंटरनल टीम का हिस्सा हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.ipsi.in, अंशुमानसिंह.com, व्यापार बढ़ाओ.com, भारत के महारथी.com भी आप विजिट कर सकते हैं। जय हिंद।